25 जून आषाढ़ अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें यह 5 काम, वरना हो जाओगे कंगाल। प्रिय दर्शकों, 25 जून आषाढ़ अमावस्या के दिन महिलाएं एवं पुरुष, खास करके सुहागिन महिलाएं, भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज और घर में आ जाएगी कंगाली और गरीबी। मित्रों, गुरुजी ने अपनी अभी की कथा में बताया है कि आषाढ़ महीने में आने वाली साल की सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण तिथि यानी कि आषाढ़ अमावस्या के दिन गलती से भी महिलाएं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार आषाढ़ अमावस्या तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 100 साल बाद आई है, इसीलिए विशेषकर इस बार की आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान शिव जी और माता पार्वती क्रोधित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या और सभी अमावस्याओं में आषाढ़ अमावस्या विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिसे पितरों की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। वहीं शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आषाढ़ अमावस्या जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल व कई गुना होकर मिलता है। सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को काट कर देखा तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों और समस्याओं से घिरे रहें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आषाढ़ अमावस्या के दिन वह कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इससे परिवार में दोष न लगे, और इस पवित्र तिथि पर किए जाने वाले उपाय भी जानेंगे। साथ ही इस बार आषाढ़ अमावस्या पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, बुधवार और शनिवार के दिन अगर अमावस्या पड़ जाए तो जितना दिन इस माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद ही कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन गणेश जी और बुध देव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ के साथ साथ आषाढ़ अमावस्या का व्रत भी किया जाता है, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी और पितरों का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में आषाढ़ अमावस्या तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और आषाढ़ अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी, पितृगण और भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता और ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में
कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी कारण बनती है। आइए जानते हैं 25 जून आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन कौन से काम है जिन्हें भूल कर भी करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है वो है माता तुलसी से जुड़ी हुई। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु के सभी अवतारों को तुलसी पत्र चढ़ाना बेहद पुण्यदायी माना गया है। लेकिन ध्यान रखें, आषाढ़ अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे को छूना, उसके पत्ते या मंजरी तोड़ना सख्त वर्जित है। इस दिन न तो आप तुलसी के पास जाएं और न ही तुलसी की पत्तियां तोड़ें। अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप एक दिन पहले यानी कि 24 जून को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर अलग रख लें और फिर तुलसी के नीचे जो सूखे पत्ते गिरे हो उनका उपयोग करें। उस दिन तुलसी को जल अर्पित करना भी निषेध माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि 25 जून आषाढ़ अमावस्या के दिन तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के व्रत में लीन होती है। ऐसे में अगर आप उन्हें जल चढ़ा देते हैं तो उसका व्रत भंग हो सकता है और उसका सीधा असर आपके पुण्य पर पड़ सकता है। इस दिन आप तुलसी माता की पूजा जरूर करें, लेकिन सिर्फ धूप और दीप से। खास तौर पर शाम को तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। और एक खास बात, अगर आप महिला है तो इस दिन खुले बालों में तुलसी की पूजा बिल्कुल न करें। मान्यताओं के अनुसार इससे दोष लगता है और पूजा का असर कम हो सकता है। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अमावस्या का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और पितृदेवों दोनों को समर्पित होता है। ऐसे पावन दिन पर अगर कोई व्यक्ति मांसाहार या शराब का सेवन करता है तो यह न केवल पितृदोष को आमंत्रित करता है बल्कि भगवान की नाराजगी को भी ले आता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा या नशा करता है उसके जीवन में बार बार बाधाएं आती है, संतान सुख से वंचित रह सकता है और अक्सर उसे अकाल मृत्यु या फिर गंभीर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन घर में कोई भी तामसिक आहार न बनाए और न ही किसी को खाने दे। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गलती की 25 जून को आषाढ़ अमावस्या पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखता है, भगवान लक्ष्मी नारायण और शिव जी की सच्चे मन से पूजा करता है तो उसे अत्यंत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों को इस दिन उपवास रखने से मना किया गया है। जैसे कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे इस दिन निराहार व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर बहुत जरूरी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा दूध पीते बच्चे, दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग भी इस दिन उपवास से परहेज करें। और हाँ, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप फलाहार या हल्का व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ और पूजन सामग्री को स्पर्श न करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप आषाढ़ अमावस्या को एक अत्यंत शुभ, पावन और पुण्यदायक दिन बना सकते हैं, जो न सिर्फ आपकी आध्यात्मिक उन्नति करेगा बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति भी लाएगा। इस दिन आपने मन को पूरी तरह शांत रखें। 25 जून आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी से भी झगड़ा, बहस या कलह करना अशुभ फल देने वाला होता है। जब आप श्री लक्ष्मी नारायण और भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। पूजा में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है। आखिर में एक छोटी सी मगर बेहद महत्वपूर्ण बात, घर के मुख्य द्वार पर न तो जूते चप्पल रखें और न ही झाड़ू। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से लौट जाती है और वह भी क्रोधित अवस्था में, जिससे घर में दरिद्रता और अशांति का वास हो सकता है। कहा भी गया है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता निवास कर लेती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है? इसका असली कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण बड़ा ही रोचक और गहरा है। नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता का आहार माना गया है। जब दरिद्रता को उसके पसंदीदा चीजें मुख्य द्वार पर ही मिल जाती है तो वह घर के अंदर, खास तौर पर रसोई और पूजा घर जैसे पवित्र स्थानों में घुसती ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन नींबू मिर्च को घर के दरवाजे पर लगाना शुभ होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता है और दरिद्रता दूर रहती है। मित्रों, जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है वहां माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। जहां नारी को सम्मान नहीं मिलता वहां समृद्धि और सुख कभी नहीं टिक सकते। दूसरी गलती, खंडित मूर्तियों की पूजा। अक्सर लोग जाने अनजाने में टूटे हुए भगवान की मूर्तियां घर में संभाल कर रखते हैं
और उन्हीं की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह गंभीर रूप से अशुभ माना गया है। ऐसी मूर्तियां न केवल देवी देवताओं को नाराज करती है, बल्कि आपके जीवन में अवांछित समस्याएं भी बढ़ा सकती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या फिर किसी स्वच्छ और शांत स्थान पर मिट्टी में सम्मानपूर्वक दबा दें, और अगर संभव हो तो उस स्थान पर एक पौधा जरूर लगाएं ताकि वहां एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप 25 जून आषाढ़ अमावस्या के दिन मनाएंगे तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास होगा। आप चलिए दोस्तों जान लेते हैं 25 जून आषाढ़ अमावस्या। परहेज करें, पूरे दिन सात्विक और शुद्ध भोजन करें ताकि तन और मन दोनों पवित्र रहे, क्योंकि इस दिन तामसिक भोजन या नशे का सेवन करने से घर में अशांति आती है और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि 25 जून आषाढ़ अमावस्या के दिन सोना, चांदी या आभूषण खरीदना अत्यंत ही शुभ होता है। लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी का एक घड़ा भी अवश्य खरीद कर घर लाएं, यह भी बहुत शुभ फल देता है। पर ध्यान रहे कि इस दिन प्लास्टिक, एल्युमिनियम या लोहे से बनी चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। मित्रों, आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह सुबह उठकर अपने घर की अच्छे से सफाई करें, घर के मुख्य द्वार को गंगाजल युक्त पानी से धोकर पवित्र करें, भगवान के वस्त्र बदलें और पूरे दिन घर को स्वच्छ बनाए रखें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और वे गंदगी फैला देते हैं तो कोई बात नहीं, आप दिन में 2 बार सफाई करें। तो प्यारे दर्शकों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर